बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मैथ विद हसीब। हमने फर्स्ट ईयर का सिलेबस स्टार्ट किया था, न्यू सिलेबस 2025। हमने उसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। आज इंशाल्लाह इस पूरे लेक्चर में 1.2 कवर की जाएगी। अभी इसको करते हैं। इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी इसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन बड़ा इजी है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। छोटी क्लास वाला क्वेश्चन है। अभी ये वैल्यू दे दी है x प्लस योटा वाई प्लस 2 माइनस 3 योटा इज इक्वल टू योटा 5 माइनस योटा 3 प्लस 4 योटा। अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पहले स्टेप में हमने किया कि x प्लस योटा वाई प्लस 2 माइनस 3 लेफ्ट साइड ऐसे लिख ली। राइट साइड पे हमने योटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 5 योटा बन गया और माइनस योटा स्क्वायर बन गया और 3 प्लस 4 योटा ऐसे का ऐसे लिख लिया। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड फिर ऐसे की ऐसे लिख ली। राइट हैंड साइड पे हमने क्या किया, योटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया बस। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये माइनस माइनस अगले स्टेप में +1 हो गया और 3 प्लस 4 योटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। 5 योटा प्लस 1 को 3 प्लस 4 योटा के साथ। अब इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 5 3 ज़ा 15 योटा आ गया और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 4 ज़ा 20 योटा स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद जब 1 को 3 से किया तो 3 आ गया। फिर 1 को 4 से किया तो 4 योटा आ गया। फिर उसके बाद क्या करना है, अब फिर हमने अगले स्टेप में क्या किया कि हमने योटा स्क्वायर की जगह -1 रख दिया और उसके बाद प्लस दूसरी साइड पे ये जो -3 योटा था इधर आके +3 योटा बन गया और उधर +2 था इधर आके -2 हो गया। दो काम किए इसमें हमने, एक योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट किया और एक दूसरी साइड पे वैल्यू थी उनको उठा के हम इधर लेके आए हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अब ये 19 अयोटा ये और 3 अयोटा ये 22 अयोटा हो गए। फिर उसके बाद 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -20 आ गया और ये +3 है और -2 है ये +1 आ गया। फिर उसके बाद 22 अयोटा ये आ गया और ये -20 प्लस 1 किया तो -19 आ गया। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास x की वैल्यू -19 आ जाएगी और y की वैल्यू 22 आ जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। क्योंकि x ये देखें ना -90 हमारे पास रियल पार्ट है और योटा वाली चीज़ जो होती है वो हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यही हमने फाइंड करना था, x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। अब अगर दूसरे पार्ट की बात की जाए तो इसमें उसने वैल्यू दे दी है x प्लस योटा वाई 1 माइनस योटा 2 माइनस 3 योटा -5 प्लस 5 योटा माइनस योटा 3/5। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड पहले स्टेप में हमने ऐसे लिख ली, फिर उसके बाद 2 माइनस 3 योटा भी ऐसे लिख लिया। अब इन दोनों में अगर आप देखोगे तो 5 कॉमन आ रहा है, -5 हमने कॉमन ले लिया जब तो -5 बाहर आ गया और अंदर आ गया -5 की जगह 1 और ये प्लस है, ये माइनस की वजह से माइनस योटा आ गया। फिर उसके बाद ये वैल्यू हमने वैसी की वैसी ही लिख ली। फिर उसके बाद अगर अगले स्टेप में आप देखो तो लेफ्ट वाली साइड हमने वैसी की वैसी लिख ली और राइट साइड पे हमने ये 5 को 5 से कट कर दिया। 5 को 5 से कट कर और जब 5 को 5 से कट किया तो उधर आप लोगों को ब्रैकेट में ये माइनस भी नज़र आ रहा होगा। इस माइनस ने उस माइनस को प्लस कर दिया और ये 1 माइनस योटा 1 माइनस योटा ये आ गया और उसके बाद इधर 3 योटा आ गया हमारा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको 2 माइनस 3 योटा 1 माइनस योटा 3 योटा को ऐसे का ऐसे लिख लिया और ये 1 माइनस योटा दूसरी साइड पे था वो इधर आके डिवाइड हो गया, उधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, x प्लस ये देखें 1 माइनस योटा से कट गया और x प्लस योटा वाई हमारा आ गया 3 योटा 2 माइनस 3 योटा। अब 3 योटा को अंदर मल्टीप्लाई करें 3 2 ज़ा 6 योटा, 3 को 3 से करें 9 योटा स्क्वायर। अब योटा स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट की -1, जब -1 पुट की तो इसने माइनस माइनस प्लस 9 हो गया। अब हमारा क्या आ गया 6 योटा प्लस 9,
हमने रियल को इस साइड पे लिख लिया और योटा वाले को दूसरी साइड पे। अब हम कंपेयर करते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, तो हमारा x 9 आ जाएगा और y हमारा 6 आ जाएगा, क्योंकि जो रियल पार्ट होता है वो योटा के बगैर वाला होता है और जो योटा वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। अब इधर भी x और y की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो इसका थर्ड पार्ट है, इसमें क्या करना है, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, x/2 प्लस योटा प्लस y/3 माइनस योटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 योटा। अब क्या करते हैं कि इधर हमने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम हमारा आया 2 प्लस योटा 3 माइनस योटा। अब एलसीएम लेना तो आप लोगों को आता होगा कि हम क्या करते हैं कि इसका एलसीएम लिया और इसका आ गया हमारा 2 प्लस योटा 3 माइनस योटा, और ऊपर हमारा क्या आ गया x, इसके नीचे 2 प्लस योटा था ना, 2 प्लस योटा से कट जाता है और 3 माइनस योटा से हमने मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि जो नीचे चीज़ होती है उसको डिवाइड करके देखते हैं जो एलसीएम होता है उससे, और जो आंसर होता है उसको ऊपर वाले से हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ऐसे ही हमने y/3 माइनस योटा था, तो 3 माइनस योटा को जब हमने एलसीएम से डिवाइड करके देखा तो 3 माइनस योटा से कट गया और 2 प्लस योटा ऊपर y के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये देख लें ऐसे का ऐसे ही आ गया। फिर उसके बाद राइट साइड पे 4 प्लस 5 योटा ऐसे का ऐसे ही आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, x को अंदर मल्टीप्लाई किया और y को अंदर मल्टीप्लाई किया। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो योटा वाली है उसको एक साइड पे किया और जो योटा के बगैर वाली है उसको 3x प्लस 2y को इधर कर लिया और उधर से योटा बाहर कॉमन ले लिया और अंदर हमारा आ गया माइनस एक्स प्लस वाई। और नीचे आप लोगों को हमेशा पता है कि ये देखो ये आ गया 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 2 को योटा से किया तो 2 योटा आ गया और 3 को योटा से किया तो 3 योटा आ गया और योटा को योटा से किया तो योटा स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद नीचे 6 आ गया प्लस 3 योटा में से 2 योटा माइनस किया तो योटा आ गया और योटा स्क्वायर की कीमत आप लोगों को पता है -1 होती है। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो हमारे पास ऊपर हमने ऐसे की ऐसी वैल्यू लिख ली और नीचे हमने क्या किया 6 प्लस अयोटा माइनस माइनस प्लस 1 और 6 प्लस 1 7 प्लस अयोटा आ गया और राइट साइड पे हम वैसी की वैसी वैल्यू लिख रहे हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया 7 प्लस अयोटा को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 4 को 7 से किया तो 28 आ गया, 4 को योटा से किया तो 4 योटा आ गया, 5 को 7 से किया तो 35 योटा और 5 को योटा से की 5 योटा को योटा से किया तो 5 योटा स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद योटा स्क्वायर की कीमत पुट की -1 और ये 35 और 4 39 हो गए। फिर उसके बाद हमने क्या किया 28 प्लस 39 योटा -5 आ गया, 28 में से -5 किया तो 23 आ गया और लेफ्ट साइड हम वैसी की वैसी लिख रहे हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने कंपेयर किया रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। अब आप लोगों को पता है कि जो योटा के बगैर वाली है वो रियल है और जो योटा वाली है वो इमेजिनरी है, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 23 आ गया और -x प्लस वाई इज इक्वल टू 39 आ गया। अब इधर देखें हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर हमें मसावा इक्वेशन बना दी है हमने। अब इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा ना सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी ना इधर में से किसी एक के कोफिशिएंट सेम कर लें, बेशक आप x के कर लें या y के कर लें। तो इधर x के किए मैंने x इधर इक्वेशन 2 को ना मल्टीप्लाई किया 3 से, क्योंकि उधर 3x है हमारा, तो जब हमने इसके x के जो कोफिशिएंट वो सेम कर लेने हैं तो फिर उसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा एक वैल्यू आ जाएगी y की। फिर जब y की आ जाएगी तो फिर उसको पुट करेंगे तो x की भी आ जाएगी हमारी। तो यही किया ये देखें -3x प्लस 3y इज इक्वल टू 117। फिर उसके बाद हमने क्या किया एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इन दोनों को ऐड किया -3x प्लस 3x से कट गया और ये y की वैल्यू हमारे पास 28 आ गई और y की हमने पुट की इक्वेशन 2 में, जिसमें मर्जी पुट कर सकते हो आप लोग, 1 में भी कर सकते हो, 3 में भी कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो, इसको जिसमें मर्जी कर लो तो x की वैल्यू आ जाएगी। 2 में पुट किया तो ये देखें आ गई हमारी x की वैल्यू -11। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट टाइम में ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करूँ, तो अभी इसलिए मैं थोड़ी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ कि शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हों। फुल एक्सरसाइज कवर करनी है इस लेक्चर में भी हमने, तो इसलिए थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊँगा, तो इसको ध्यान से कर लें आप लोग।
अभी हम उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उसमें क्या करना है, कहता है इफ़ z1 इज इक्वल टू -3 प्लस 24 योटा एंड z2 इज इक्वल टू x प्लस वाई योटा, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y सच दैट z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 योटा। अब z1 माइनस z2 की वैल्यू दे दी है उसने -27 प्लस 15, और ऊपर z1 और z2 की अलग अलग वैल्यू भी दी हुई है उसने, और कह रहा है कि x और y की वैल्यू फाइंड करके दें। तो हम इसको करते हैं। तो z1 माइनस z2 हमारा -27 प्लस 15 ही होता है। तो z1 की वैल्यू उसने दी है, उसकी जगह हमने -13 प्लस 24 योटा रख लिया, और z2 की जगह हमने x प्लस वाई योटा रख लिया, और -27 प्लस 15 योटा के इक्वल आ गया ये। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये -13 ऐसे कैसे आ गया, प्लस 24 योटा, और ये माइनस अंदर हमने मल्टीप्लाई कराया तो ये साइन चेंज हो गए। फिर उसके बाद ये -27 प्लस 15 योटा ऐसे कैसे आ गया। फिर उसके बाद -x और -5 योटा को हमने लेफ़्ट साइड पे रहने दिया, और दूसरी सारी चीज़ें हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट करवा दी। ये देख लें, यही किया। -x माइनस वाई योटा इज इक्वल टू -27 प्लस 15 योटा पहले ही था उधर। फिर उसके बाद ये माइनस का 13 था, इधर आके प्लस का 13 हो गया। फिर उसके बाद ये प्लस का 24 योटा था, इधर आके -24 योटा हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि इधर से माइनस कॉमन लिया तो अंदर आ गया x प्लस वाई योटा, और इधर से -27 प्लस 13 किया तो -14 आ गया। 15 योटा -20 -9 योटा आ गया। आप राइट साइड से भी माइनस कॉमन ले लिया तो आ गया 14 प्लस 9 योटा, माइनस माइनस से कट गया। x प्लस वाई योटा आ गया 14 प्लस 9 योटा। अब इसको कंपेयर करें तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 14 और y का आंसर आ जाएगा 9। तो यही हमने फाइंड करना था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो इसमें कहता है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ x प्लस योटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 योटा। अब इधर भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इधर एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने, ये g का जो स्क्वायर रूट है ना, इसका फार्मूला ये याद कर लो। g के स्क्वायर रूट का फार्मूला हमारे पास होता है प्लस माइनस g का माड प्लस a ओवर 2 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस योटा b ओवर b का माड g का माड माइनस a ओवर 2। पहले g प्लस a ओवर 2 और इधर g माइनस a ओवर 2, ये देख लें, और इधर योटा बी ओवर बी का माड। ये फार्मूला अगर याद कर लोगे आप लोग को तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। तो इसमें हर एक में हमें देखें जी का माड भी आ रहा है फार्मूले के अंदर। तो जी का माड अगर हमें मिल जाए, ए की वैल्यू मिल जाए, बी की वैल्यू मिल जाए, तो हम इधर अगर पुट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, जी का स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे ना, वो हम इस फार्मूले से सॉल्व किया करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में देखें ना, ये भी स्क्वायर रूट वाला बनना है, क्योंकि ये स्क्वायर है, इसका दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 25 प्लस 16 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। तो इसको हम पहले ही उसी तरीके से कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि लेट जी कर लेते हैं 25 प्लस 60 योटा। इसको लेट कर लिया, फिर इसका माड ले लेते हैं, क्योंकि माड आप लोगों को पता है कि फार्मूले में यूज़ होना है। तो माड का फार्मूला आप लोगों को आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है हमारा। तो ये आ जाएगा 20, ए हमारा 25 है और बी हमारा 60 है। तो ए का स्क्वायर आ जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इनका जब स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 625, और उसका आ जाएगा 3600। फिर इन दोनों को जब ऐड किया तो ये आ जाएगा 4225, और इसका जब स्क्वायर रूट लोगे तो ये 65 आ जाएगा। फिर उसके बाद x प्लस योटा वाई स्क्वायर वो जी के इक्वल आएगा ना, फिर इसका जब स्क्वायर रूट होएगा तो ये जी मार्ट के इक्वल आ जाएगा। और जी मार्ट का फार्मूला हमें आता है कि जी मार्ट का फार्मूला ये नीचे दिया हुआ ये। अभी इसको कैसे करना है हमने सॉल्व, हमें पता है कि हमने इधर हमने अगर इधर जी मार्ट की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू निकाल ली और बी की निकाल ली ना, तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी तो हमारा आंसर निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। तो जी मार्ट हमने पीछे निकाल लिया। अब ए और बी की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये हमारे पास क्या था, हमने सपोज कर लिया 25 प्लस 16 योटा को हमने ए प्लस योटा बी लेट कर लेते हैं। तो इधर से अगर कंपेयर करो आप लोग तो ए की वैल्यू 25 आ जाएगी और बी की 60 आ जाएगी। पहले वैसे जी हमारे पास x प्लस जी का जो स्क्वायर रूट है वो x प्लस योटा वाई की इक्वल है, और इधर हमने एक जी लेट कर लिया, ये भी एक जी लेट किया a प्लस योटा बी, क्योंकि इधर वैसे फार्मूले में अगर पीछे बात की जाए ना
तो उधर एक्स वाई आता है। अगर बुक में आप लोग बात करो ना, उधर एक्स वाई आता है। एक्स वाई हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इधर भी क्वेश्चन में भी उसने एक्स वाई ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए हमने फार्मूले में यूज़ कर लिया ए और बी को। तो अभी इधर से ए की वैल्यू 25 आ गई और बी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 60 आ गई। अब वी नो दैट फार्मूला जी का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस जी का मॉड प्लस ए ओवर 2 का स्क्वायर रूट प्लस योटा बी ओवर बी का मॉड, जी का मॉड माइनस ए ओवर 2 का स्क्वायर रूट। अभी इधर हम वैल्यू पुट करते हैं, जी के मॉड की वैल्यू हमारे पास आई थी 65 रख दिया उसकी जगह, ए की हमारे पास 25 है, 25 और 2 आ गया प्लस योटा बी की हमारे पास 60 है, बी की जगह 60 आ गया और बी के मॉड की जगह भी 60 का मॉड आ गया। फिर उसके बाद फिर हमने पुट की 65 माइनस 25 और 2 आ गया और स्क्वायर रूट लग गया ऊपर। फिर उसके बाद इनको ऐड किया तो 19 ओवर 2 आ गया और इसको ये देखें, ये योटा 60 ओवर 60 आ गया। ये याद रखना, जो 60 का मॉड है ना, ये अगर माइनस में होता तो ये मॉड क्या करता है, माइनस को प्लस कर देता। अगर एक वैल्यू हो तो, अगर एक वैल्यू हो तो माइनस को क्या कर देता है, प्लस कर देता है। तो ये इधर वैसे ही प्लस है तो ये 60 ओवर 60 आ गया और इसको माइनस किया तो 40 ओवर 2 आ गया। फिर उसके बाद 90 को 2 पे डिवाइड किया 45, 60 से कट हो गया और 40 आ गया। 40 को 2 पे डिवाइड किया तो 20 आ गया। फिर आगे आप 45 की फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे ना, तो ये असल में 3 की पावर 2 बनेगी, 3 की पावर 2 बनेगी और 7 मल्टीप्लाई 5 बनेगा और 9 3 की पावर 2 जब स्क्वायर रूट से कट जाएगी, वैसे 9 मल्टीप्लाई 5 भी कर लें तो इसी तरह भी ठीक है। और 5 मल्टीप्लाई 4 की है। अब आप लोग को पता है कि 9 का जो स्क्वायर रूट होता है ना वो 3 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो ये 3 इसका आ गया और 2 उसका आ गया, 5 अंदर आ गया, इधर भी 5 स्क्वायर रूट के अंदर आ गया और साथ योटा आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि ये हमारा क्या आया, जी का स्क्वायर रूट। अब जी के स्क्वायर रूट की वैल्यू ऊपर ये देखें हमने, जी के स्क्वायर रूट की वैल्यू थी एक्स प्लस योटा वाई, ये देखिए। अभी उसके बाद इधर हमने जी के स्क्वायर रूट की जगह हमने एक्स प्लस योटा वाई रख दिया। फिर उसके बाद हमारा अभी इधर से आंसर आने लगा है, प्लस माइनस में आंसर है ना, आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास योटा के बगैर वाली चीज़ है वो एक्स के इक्वल आएगी और जो योटा वाली चीज़ है वो वाई की इक्वल आ जाएगी। तो ये एक्स और वाई का आंसर आ गया, प्लस माइनस में दो आंसर आए हैं, एक्स के भी दो आए हैं और वाई के भी दो आंसर आए हैं। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो ये सेम उसी तरह सारा पैटर्न वही होना है, सारे का सारा। इधर भी हमने सेम वही काम सारे का सारा करना है। ये मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ये आप लोगों ने खुद करना है असाइनमेंट के तौर पे। ये सारे का सारा वही तरीका है। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें बस थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें क्या करना है आप लोगों ने, ये भी सारा है वही, लेकिन इसमें राइट साइड पे थोड़ा सा है कि उसको हम क्या करते हैं, नीचे जो होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। ये देखें यही किया इधर, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। फिर उसके बाद अगले स्टेप में क्या किया, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे वाले से। और नीचे आप लोगों को पता है कि हमेशा क्या बनता है, फार्मूला बनता है ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। अब ऊपर जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6 योटा माइनस 2 योटा स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3 योटा। और उसके बाद नीचे जब किया तो फार्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ए का स्क्वायर लिया, 3 का स्क्वायर 9, योटा का स्क्वायर योटा। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये हमारे पास इधर तक -7 ओवर 10 प्लस 9 ओवर 10, इधर तक हमारा ये आ गया एक्स प्लस योटा वाई स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, -7 ओवर 10 प्लस 9 ओवर 10 योटा। अभी इधर से आगे हमने वही सारा काम करना है। हम क्या करते थे कि लेट जी इज इक्वल टू हमारा -7 ओवर 10 प्लस 9 ओवर 10 योटा आ गया। अब जी का मार निकाल लेते हैं हम, क्योंकि फार्मूले में जी का मार यूज़ होता है। इसका जब मार निकाला हमने तो ये आ गया, आप लोगों को पता है कि मार का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड जी का स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना। क्योंकि ये देखें ऊपर स्क्वायर बना हुआ है, इधर एक्स प्लस योटा वाई का स्क्वायर। जब इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे तब ये खत्म होना है, तो ये स्क्वायर रूट इसका सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए स्क्वायर रूट वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। स्क्वायर रूट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो उसमें जी मार्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए जी मार्ट हम पहले निकाल लेते हैं। तो ये हमने निकाला, ये आया हमारा 1.14 ये पॉइंट में आ गया।
फिर उसके बाद हमें पता है कि x प्लस योटा वाई स्क्वायर हमारा जी था, और अगर दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लो तो इधर स्क्वायर रूट से कट जाता है और जी का स्क्वायर रूट आ जाता है। इसको इक्वेशन 1 कह दिया। फिर उसके बाद हमने सपोज कर लिया a प्लस योटा b हमारे पास है -7/10 प्लस 9/10 योटा। अब इधर से अगर आप कंपेयर करो तो a की वैल्यू हमारी -7/10 और b की वैल्यू हमारी 9/10 है, और इसको जब डिवाइड करोगे तो -0.7 आ जाएगी और b की वैल्यू आएगी 0.9। अभी हमें फार्मूला आता है, हमने फार्मूला लगाया, अब a की वैल्यू भी आ गई हमारी, b की भी आ गई और g के मॉड की भी आ गई, और इधर हम सारी वैल्यू पुट करते हैं तो अभी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखें, यही किया, जी मॉड की जगह हमने 1.74 रख दिया और a की जगह 0.7 रख दिया और b की जगह हमने 0.9 रख दिया। ये देख लें, यही सारा काम किया हमने। फिर उसके बाद हमने इनको ऐड किया, माइनस किया, ऐड किया और माइनस, इधर माइनस आना है, इधर ये गलती से लग गया प्लस, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, इधर प्लस आना है और इधर माइनस आना है, पहले प्लस आना है बाद में माइनस आना है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको आप देख लेना। अभी उसके बाद हमने ये सारी वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये आ गया। अभी ये 0.09 से कट जाता है, फिर उसके बाद इसको किया तो 0.22 आया और इसको किया 0.92 आया। अब इनका जब स्क्वायर रूट लोगे तो ये 0.46 आएगा और प्लस 0.95 आएगा इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये प्लस माइनस ये आ गए हमारे। अभी उसके बाद हमने क्या किया कि जी स्क्वायर रूट की जगह हमने x प्लस योटा यूजिंग 1 इक्वेशन 1 यूज़ कर ली, ये जो हमने इक्वेशन 1 बनाई हुई थी, ये x प्लस योटा वाई, जी के स्क्वायर रूट की जगह हमने x प्लस योटा वाई रख दिया। फिर इधर हमने ये उसकी जगह हमने x प्लस योटा वाई रख दिया, और इधर से जब हम कंपेयर करेंगे तो आप लोगों को पता है कि जो रियल पार्ट हमारा होता है वो योटा के बगैर वाला होता है, तो 0.46 आ जाएगा प्लस माइनस और 0.95 आ जाएगा प्लस माइनस वाई आ जाएगा। अब x की भी दो वैल्यू आ गई और y की भी दो आ गई, यही फाइंड हमने करना था। अभी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए, उसमें कहता है इफ g1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 योटा एंड g2 इज इक्वल टू 1 माइनस योटा, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट इमेजिनरी g1 g2 इज इक्वल टू 7। अभी हम दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसका इमेजिनरी पार्ट निकाल लेंगे। कहता है इमेजिनरी पार्ट आप लोगों ने निकालना है, और वो कह रहा है इमेजिनरी ऑफ g1 g2 है वो 7 के इक्वल है। अब हम पहले g1 g2 फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि g1 की वैल्यू भी दी है और g2 की भी वैल्यू उसने दी हुई है। g1 की भी हमने रख ली 2 प्लस 3 योटा, और g1 की भी रख ली और g2 की भी रख ली 1 माइनस योटा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 2 अल्फ़ा, 3 अयोटा, 3 अल्फ़ा अयोटा। अब इसको जब हमने किया फिर उसके बाद हमने क्या किया कि योटा वाले एक साइड पे कर लिए और रियल पार्ट हमने एक साइड पे कर लिया। तो ये देख लो 2 माइनस 2 अल्फा एक साइड पे कर लिया और इधर से योटा कॉमन ले लिया हमने। योटा जब कॉमन लिया तो 3 माइनस 3 अल्फा आ गया। फिर उसके बाद अगर इमेजिनरी लगाया जाए दोनों साइड पे, ये इमेजिनरी लगा दिया हमने, इमेजिनरी g1 g2, इधर भी हमने लगा दिया इमेजिनरी 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 3 माइनस 3 अल्फा योटा। अब इमेजिनरी ऑफ g1 हमें ये गिवन था 7 है, ये हमारा क्या है 7, और इधर हम अगर इमेजिनरी ऑफ g1 g2 की जगह 7 रख दें और इधर से इमेजिनरी पार्ट उठाना जो योटा वाला है, तो हमने उठाया 3 माइनस 3 अल्फा। तो ये देख लें 3 माइनस 3 अल्फा को 7 के इक्वल रखा है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट उठाना था ना इधर से हमने, तो यही उठाया हमने 3 माइनस 3 अल्फा, तो वो 7 के इक्वल आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि ये 3 प्लस का था उधर जाके माइनस का हुआ, माइनस 3 अल्फा आ गया 7 माइनस 3, 7 में 3 माइनस किया तो 4 आता है, और ये 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये अल्फा का आंसर आ गया -4/3। मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर भी लंबी वीडियो होती जा रही है क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह आप लोगों की हर चीज़ क्लियर होगी इस वीडियो में। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें क्या करना है, कहता है इफ़ जी वन दे दिया उसने x प्लस वाई योटा एंड जी2 दे दिया a प्लस योटा b, कहता है फाइंड x y a एंड b सच दैट, फिर उसके बाद कहता है कि g1 प्लस g2 वो हमारे पास 10 प्लस 4 योटा के इक्वल है, एंड g1 माइनस g2 वो हमारा 6 प्लस 2 योटा के इक्वल है।
तो अभी हम पहले लेते हैं कि z1 प्लस z2 हमारा किसके इक्वल है 10 प्लस 4 योटा के, और ऊपर देखें z1 की वैल्यू उसने x प्लस योटा वाई दी थी, तो z1 की जगह हमने x प्लस योटा वाई रख लिया और z2 की जगह हमने a प्लस योटा b रख लिया, और ये 10 प्लस 4 योटा ऐसे का ऐसे ही आ गया। फिर उसके बाद योटा वाली को एक साइड पे काट लिया हमने, x प्लस a को एक साइड पे किया और योटा दूसरी साइड से कॉमन लिया, y प्लस b आ गया और योटा बाहर आ गया और 10 प्लस 4 योटा आ गया। अब रियल पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से हमने कंपेयर कर लिया, तो x प्लस a आ गया हमारा 10, इसको इक्वेशन 1 कह दिया, और y प्लस b आ गया हमारा 4, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। फिर उसके बाद हमने z1 माइनस z2 ली, तो वो हमारे पास था 6 प्लस 2 योटा। अब z1 की वैल्यू भी उसने दी है x प्लस योटा y, वो रख दी, माइनस z2 की a प्लस योटा b रख दी और 6 प्लस 2 योटा ऐसे का ऐसे ही आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि x प्लस y योटा, अब ये माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा, माइनस ए माइनस बी योटा आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया x माइनस ए किया और योटा वाली एक साइड पे की, प्लस योटा बाहर कॉमन लिया और y माइनस बी आ गया और ये 6 प्लस 2 योटा आ गया। फिर उसके बाद हमने कंपेयर किया, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट किया हमने, तो x माइनस ए इज इक्वल टू 6 आ गया और y माइनस बी इज इक्वल टू 2 आ गया। फिर उसके बाद अब इसको इक्वेशन 3 कह दिया और इसकी इक्वेशन 4। अब अगर आप देखोगे तो ऐड हम जब 1 और 3 करेंगे ना, तो फिर उधर देखेंगे तो ए से कट जाएगा तो x का आंसर आ जाएगा। तो यही हुआ, देख लो ऐड किया 1 एंड 3 को, तो ए से कट गया तो हमारे पास x का आंसर आ गया 8। फिर उसके बाद अगर ऐड हम करें 2 और 4 को करें तो उधर बी से कट जाएगा तो y का आंसर आ गया 3। अब जब दो वैल्यू आ गई है तो दूसरी वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। अब पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1 में जब पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, a का आंसर आ गया 2। फिर उसके बाद पुट y 3 किया तो b का भी आंसर आ गया 1। तो यही चार चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, x फाइंड करना था, y फाइंड करना था, a फाइंड करना था और b फाइंड करना था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो उसमें कहता है शो दैट ऑल g1 g2 बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर, एंड फिर उसके बाद कह रहा है g1 और g2 का अगर g1 और g2 का ऊपर बार लेना तो वो आता है g1 का बार और g2 का बार लहरा लहरा। कहता है अगर पहले g1 और g2 को मल्टीप्लाई करें फिर उनका बार लें और इधर लहदा लहदा बार लेके फिर मल्टीप्लाई करें, दोनों चीज़ें इक्वल आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इनको प्रूफ करते हैं। हमने लेट कर लिया g1 इज इक्वल टू ए प्लस योटा बी और g2 को हम लेट कर लिया c प्लस योटा डी। तो अब g1 का जब आप बार लोगे तो वो आप लोगों को पता कि बार हमारा कंजुगेट होता है, तो योटा वाले का साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस योटा b आ जाएगा, और g2 का जब लोगे तो वो आ जाएगा c माइनस योटा d। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं g1 g2 को जब मल्टीप्लाई किया हमने तो ये देखें a प्लस योटा बी सी प्लस योटा डी। अब a को c से किया तो ए सी आ गया, a को योटा डी से किया तो योटा ए डी आ गया। फिर उसके बाद योटा बी सी आ गया, फिर योटा स्केयर बी डी आ गया। फिर उसके बाद योटा स्केयर की वैल्यू रखी -1, बाकी सारी सारी सेम वैल्यू लिख ली। फिर उसके बाद इसने क्या किया, इसका साइन चेंज कर दिया, माइनस बी डी आ गया। फिर उसके बाद क्या किया, योटा वाली को एक साइड पे करके योटा कॉमन ले लिया हमने और ए सी माइनस बी डी ये आ गया और योटा बाहर लेके हमने ये आ गया ए डी प्लस बी सी। ये अभी हमारा आया g1 g2। अब इसका अगर आप लोग बार लें तो बार जब लेंगे तो आप लोग पता है कि योटा वाली का साइन चेंज होगा क्योंकि वो कॉन्जुगेट होता है। तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, योटा वाली का साइन चेंज करते हैं। तो अब ये आ जाएगा ए सी माइनस बी डी, ऐसे कैसे ही आ गया और ये योटा वाली प्लस थी माइनस हो गई। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड लेते हैं तो इसमें कहता है g1 का बार और g2 का बार। अब g1 की वैल्यू रख ली और g2 की भी वैल्यू रख g1 बार की भी वैल्यू रख ली और g2 बार की भी वैल्यू रख ली। तो ये आ जाएगा a माइनस योटा बी सी माइनस योटा डी। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा ए सी माइनस योटा ए डी माइनस योटा बी सी प्लस योटा स्केयर बी डी। फिर उसके बाद क्या किया, योटा स्केयर की जगह हमने -1 रखा। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उस माइनस बी डी काट दिया। फिर योटा वाली में से योटा कॉमन लिया और रियल वाले हिस्से को अलग कर लिया, ए सी माइनस बी डी अलग कर लिया, माइनस योटा कॉमन लिया जब तो हमारा आ गया ए डी भी प्लस का हो गया और बी सी भी प्लस का हो गया। उसको ऊपर इक्वेशन 1 कहा था, इसको इक्वेशन 2 कह दें। तो अब इस वैसे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो अब देखें आप लोग फ्रॉम 1 एंड 2 g1 g2 का बार इज इक्वल टू g1 का बार इज इक्वल टू g2 फॉर ऑल बिलोंग टू g1 g2 कम्प्लेक्स नंबर।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वो स्क्वायर रूट वाला फार्मूला जो हमने याद नहीं पीछे किया हुआ वही लगना है इसमें भी। ये देखिए, ये हमारे पास जी का स्क्वायर रूट का फार्मूला होता है जी का माड प्लस ए ओवर टू, जी का माड माइनस ए ओवर टू, योटा बी ओवर बी। ये फार्मूला याद कर लें। अभी इधर बस यही फार्मूला यूज होना है, उधर थोड़ा सा लंबा था क्वेश्चन, इधर बड़ा आसान है। इधर बस एक वैल्यू दी है, उसमें कहता है -7 -25 योटा का स्क्वायर रूट फाइंड करके दें। तो हम लेट कर लेते हैं। लेट हमारा है जी इज इक्वल टू ए प्लस योटा बी, क्योंकि ए बी यूज करना है हमने फार्मूले में। तो जी आ जाएगा -7 -24 योटा। जब ये आ गया तो इधर से जब कंपेयर करें तो ए की वैल्यू -7 और बी की वैल्यू -24। अब हमें पता है कि फार्मूले में हमें जी ए की वैल्यू आ गई, बी की आ गई, जी का माड भी निकालना पड़ेगा, वो भी निकाल लेते हैं। वो किस तरह निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर। तो ये आ गया 49 प्लस 5 76। इसको जब ऐड किया तो 625 आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो 25 आ गया। फिर उसके बाद हमें जानते हैं कि वी नो दैट जी का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस, ये फार्मूला लग गया। फिर उसके बाद हमने वैल्यू पुट की, हमने जी के माड की जगह 25 रख दिया और ए की जगह -7 ओवर टू, फिर बी की जगह हमने -24 रख दिया। अब इधर देखें, इधर जो माड क्या करेगा, माइनस को प्लस कर देगा। ये -24 है, इसको हम उसने 24 कर देना है। और ये माइनस किस वजह से आया, ये ऊपर वाले माइनस की वजह से आया, माइनस बाहर आया। फिर बाकी ऐड किया हमने, इधर माइनस किया, इधर ना फिर गलती हो गई है, इधर माइनस लग गया, इधर प्लस लग गया। तो आप लोग कोशिश करना कि इधर प्लस लगा लेना, इधर माइनस लगा लेना, उस हिसाब से करना है आप लोगों ने ये लास्ट तक। तो यही हमारा आंसर होगा जी के स्क्वायर रूट का। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सेम वही उसी तरह होना है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने खुद काट लेना है। फिर उसके बाद अगर इस क्वेश्चन की भी बात की जाए तो ये भी सेम उसी तरीके से होना है, बड़ा आसान है। तो ये आप लोगों ने ये भी खुद काट लेना है और उसके बाद ये भी आप लोगों ने खुद कर लेना है, क्योंकि ये बड़े आसान क्वेश्चन है। मैं एक दफ़ा फिर शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, क्योंकि आप नोट कर लेना। ये क्वेश्चन, ये स्क्रीन मैंने शेयर की हुई। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये है, इसको भी नोट कर लेना आप लोगों ने। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये है, इसको भी आप लोगों ने नोट कर लेना। फिर उसके बाद आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20। स्क्वायर रूट के अंदर 3 है, अयोटा है, एंड रिप्रेजेंट इट एन आर्गन डायग्राम। अब स्क्वायर रूट तो उसी तरह फाइंड करना है, बस इसमें एक चीज़ इजाफी आ गई है, आर्गन डायग्राम। अब वो भी बड़ी आसान है, उसको भी ड्रा करना सिखा दूंगा। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो ये देख लो, स्क्वायर रूट उसी तरीके से फाइंड होना है। जी हमारे पास क्या है, 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। तो इधर से अगर हम क्या करें, ए हमारा क्या आ जाएगा 13 और बी क्या आ जाएगा -20 स्क्वायर रूट 3। तो जी का माड आ जाएगा 30 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। फिर ये आ जाएगा 169 प्लस ये आ जाएगा 400, और ये स्क्वायर रूट से काट जाता है, 3 आ जाएगा। इसको जब ऐड किया तो 1369 आ गया और इसका स्क्वायर रूट लिया तो 37 आ गया। फिर उसके बाद फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। फार्मूले जब वैल्यू पुट की तो ए की जगह ए की वैल्यू आ गई और बी की जगह बी की आ गई। फिर इधर फिर देखें माइनस है, मार्ड के अंदर क्या है माइनस, इस मार्ड ने क्या करना है, इसको प्लस कर देना है। और बाहर वाला माइनस ये ऊपर वाले की वजह से आता है। ये देखिए ऊपर भी माइनस है, ये ऊपर नज़र आ रहा है, इसको आप लोगों ने बाहर माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है, ये बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद आगे हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। ये जी का स्क्वायर रूट आया है। अब इसको एक दफ़ा प्लस लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस। तो जब प्लस लिखा तो 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा आ गया, और माइनस लिखा तो -5। अब माइनस की वजह से आप लोगों को पता है कि साइन चेंज होने हैं। तो ये आ जाएगा -5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 -2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा, -5 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। बल्कि सॉरी, -2 स्क्वायर रूट 3 के साथ योटा इसलिए लगाया क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब हमारे पास योटा होता है। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की। तो ये देखो x की एक हमारी क्या है 5 और इधर -5। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की। इसको इस तरह लिखा क्योंकि अब हमने इधर आर्गन डायग्राम बनानी है, इसलिए इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख लिया है। तो ये याद रखना कि योटा जब भी ब्रैकेट में लिखें तो ब्रैकेट में हम अगर ना भी ना लिखें दूसरी वैल्यू के साथ,
योटा, तो उसके साथ योटा होता है, ये याद रखना हमेशा के लिए। फिर उसके बाद इसकी आर्गन डायग्राम बनाते हैं और इसमें याद रखना कि ये स्क्वायर रूट, ये 2 स्क्वायर रूट 3 है ना, ये 3.5 के इक्वल है। इसको बेशक आप सॉल्व करके देख लेना, 3 का स्क्वायर रूट लेना और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 3.5 आएगा राउंड अबाउट, इतना आएगा। कोई फ़र्क थोड़ा सा आ सकता है। तो इसको हमने ड्रा किस तरह करना है, अब हमें पता है कि हमारा एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, ऊपर वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। एक्स की राइट साइड पे वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड पे वैल्यू नेगेटिव होती है। अब इसको ड्रा कर लेते हैं। ड्रा हमने किस तरह करना है, हमने वैल्यू ले ली कोई 5 तक हर एक की। फिर उसके बाद पहली वैल्यू एक्स की 5 है हमारी, तो ये देखो x को हमने 5 पे देखा, 5 की वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो 5 को देखा, 5 के सामने हमने डॉट लगाया और इधर दूसरी साइड पे हमने किसके सामने लगाया, 3.5 के y वाली साइड पे, क्योंकि वो माइनस का है ना, तो माइनस भी, माइनस वाली साइड नीचे को देखा हमने, तो ये डॉट लगा दिया, ये हमारा डॉट ये वाला, ये इसको देख लें ज़रा। फिर उसके बाद अगर दूसरे डॉट की बात की जाए तो उसमें -5 है, -5x का ये है और उसका 3.5 कहीं इधर आएगा, तो ये डॉट इधर आ गया, तो ये आर्गन डायग्राम बन गई। पर ये आसान है, मुश्किल नहीं, ज़रा भी मुश्किल नहीं, तो इसको आप लोगों ने ड्रा कर लेना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो उसमें कहता है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ़, ये सारी वैल्यूज ने दे दिया और इसमें कह रहा है कि फाइंड करो x एंड y। अब इसमें से x और y फाइंड कर लेते हैं हम। सबसे पहले स्टेप में हमने किया कि गिवन दैट, हमारे पास ये चीज़ गिवन है। अभी इसमें क्या किया हमने, पहले स्टेप में ये योटा को अंदर मल्टीप्लाई कराया और ये -1 इधर आके +1 हुआ है और ये -5 योटा इधर आके +5 योटा हुआ है। दूसरी चीज़ हमने ऐसी की ऐसी लिख ली। फिर उसके बाद 11 योटा माइनस योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की, +1 +5 योटा कैसे कैसे आ गया। फिर उसके बाद 11 योटा +5 16 योटा हो गया और ये माइनस माइनस +1 हो गया और +1 2 हो गया, 2 + 16 योटा आ गया। फिर उसके बाद इधर जो -7 प्लस योटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया, तो इसको डिवाइड करवा दिया। अब आप लोगों को पता है कि नीचे जो चीज़ होती है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, तो ये यही किया हमने, नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और ऊपर डिवाइड भी कर दिया। फिर उसके बाद ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे वाले से। जब ऊपर वाले को किया तो हमारे पास ये आ गया और नीचे हमेशा फार्मूला बनता है a² - b²। फिर उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास x प्लस योटा y आ गया 2 - 114 योटा ओवर 15। अब 2 को भी 15 पे डिवाइड कर लिया और 114 को भी 15 पे डिवाइड कर लिया, तो ये आ गया 1/25 और ये आ गया -57/25। अब इसको जब कंपेयर किया तो पहली वैल्यू आप लोगों को पता है कि x की है और दूसरी y की है, क्योंकि अयोटा वाली कंपेयर जब करेंगे ना इसको, तो आप लोगों को पता है कि एक्स रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। फिर उसके बाद और क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो इसमें भी कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ 5 - 2 योटा एक्स प्लस योटा वाई प्लस 3 इज इक्वल टू योटा 11 - योटा -4। तो ये भी देखो, ये सेम ऊपर वाला जो क्वेश्चन ने किया उसी तरह सारा का सारा सेम उसी तरह हुआ है। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है, इसको देख लेना, ये नोट कर लेना, ये मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, ये मैंने रखा। अगर फिर भी किससे ना हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं, मैं फिर समझा दूंगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें कहता है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ u एंड v इफ़ u - 2 ओवर 2 प्लस योटा प्लस v - 3 ओवर 2 माइनस योटा इज इक्वल टू 4 योटा। अब ये क्वेश्चन भी हमारा सेम उसी तरह, इसमें बस हमने u और v फाइंड करना है, तो इसमें थोड़ी सी वैसे चेंजिंग है, इसको करवा देता हूँ मैं। u - 2 ओवर 2 प्लस योटा प्लस v - 3 और 2 माइनस योटा इज इक्वल टू 4 योटा। अब इसमें क्या किया हमने, एलसीएम ले लिया 2 प्लस योटा 2 माइनस योटा। जब ये एलसीएम लिया तो एलसीएम लेना आप लोगों को आता है। अब इसके नीचे 2 प्लस योटा, इसको जब एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस योटा से कट जाएगा, तो आंसर आएगा 2 माइनस योटा। जो आंसर होता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये देखो u - 2 उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 माइनस योटा के साथ, प्लस उसके बाद v - 3 और इधर भी नीचे इसके 2 माइनस योटा है, तो इसको जब डिवाइड करके देखेंगे तो 2 माइनस योटा से कट जाएगा, तो 2 प्लस योटा v - 3 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। फिर उसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या किया कि u को 2 से मल्टीप्लाई किया और u को योटा से किया, 2 से किया और 2 को योटा से किया, तो ये आ गया। फिर उसके बाद इधर v को 2 से किया तो 2v आ गया, v को योटा से किया तो
वी योटा आ गया। फिर उसके बाद 3 को 2 से किया तो -6 आ गया। फिर 3 को योटा से किया -3 योटा आ गया। फिर उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो अब 2u प्लस 2v को एक साइड पे किया और योटा वाली में से प्लस योटा v माइनस योटा u। फिर उसके बाद हमने किया -10 -6 -4 -10 हो गया और -3 योटा प्लस 2 योटा तो माइनस योटा हो गया। फिर उसके बाद क्या किया हमने, और नीचे ये देखें, नीचे भी देख लें चीज़, नीचे क्या हो रहा है कि 2 प्लस योटा 2 माइनस योटा है। तो इसका फार्मूला बन गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 2 का स्क्र 4 और बी योटा का स्क्र योटा स्क्र आ गया। योटा स्क्र की जगह -1 नीचे आ गया, 4 + 1 बन गया। फिर उसके बाद इधर हमने 2v प्लस 2u लिखा प्लस योटा बाहर ले लिया और v माइनस यू आ गया और ये -10 माइनस योटा ऐसे का ऐसे ही आ गया और नीचे आ गया 5। फिर उसके बाद दूसरी साइड पे 4 योटा है और ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 20 योटा हो गया और ये सारी की सारी चीज़ वैसी की वैसी हमने लिख ली है। फिर उसके बाद उसके बाद आगे देखें तो ये -10 उधर जाके +10 हो गया और माइनस योटा उधर जाके प्लस योटा हो गया तो 10 + 21 योटा आ गया। अब रियल पार्ट इसको जब कंपेयर किया हमने तो रियल पार्ट रियल के इक्वल आ गया और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल आ गया। 2v + 2u = 10 आ गया और v - u = 21 आ गया। अब किस इक्वेशन को 1 को मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई जब किया इक्वेशन 2 को किया सॉरी, क्योंकि हमने किसी के भी कोफिशिएंट सेम कर लें तो फिर उसको ऐड कर दें तो हमारे पास एक चीज़ कट जाती है तो दूसरे का आंसर आ जाता है। तो मल्टीप्लाई किया हमने 2 के साथ तो 2v - 2v 2u = 42 आ गया। अब देखें कि 2u इधर माइनस का उधर 2u प्लस का है, दोनों को जब ऐड कर देंगे ना तो 2u से कट जाएगा तो v का आंसर आ गया 13। अब v की वैल्यू पुट की इक्वेशन किसी में पुट कर सकते हैं तो हमारे पास u का आंसर आ गया -8। फिर उसके बाद लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है इफ z1 = 4 + 5 योटा एंड z2 = अल्फा - 2 योटा फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट रियल ऑफ z1 z2 = 20। जैसे वो पीछे हमने इमेजिनरी वाला नहीं किया है उसी तरह ये रियल वाला अब करना है। तो पहले हम z1 z2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखिए z1 z2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 + 5 योटा आ गया और अल्फा - 2 योटा आ गया। तो 4 को अल्फा से किया तो 4 अल्फा, 4 को 2 से किया तो -8 योटा। फिर उसके बाद 5 योटा को अल्फा से 5 अल्फा योटा, 5 को 2 से किया तो -10 योटा स्क्वायर। फिर उसके बाद योटा स्क्वायर की जगह -1 रखा तो ये आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने योटा वाली एक साइड पे कर ली है और जो रियल पार्ट है उसको एक साइड पे कर लिया। ये देखिए यही किया हमने। फिर उसके बाद अगर आगे बात की जाए तो दोनों साइड पे रियल अगर लगा दें हम, रियल ऑफ z1 रियल ऑफ 4 अल्फा + 10, जैसे हम दोनों साइड पे स्क्वायर नहीं लेते वैसे हम कुछ भी ले सकते हैं ना। तो इधर हमने रियल लगा लिया दोनों साइड पे। जब रियल लगा लिया तो हमने रियल ऑफ z1 z2 = इधर से रियल उठाना है, योटा वाली चीज़ नहीं उठानी है हमने। तो रियल जब हमने उठाया तो हमारा आया 4 अल्फा + 4 अल्फा -10, सॉरी 4 अल्फा +10 आना था इधर, ये मैंने गलती हाईलाइट कर दी। इधर क्या है 4 अल्फा +10। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो हमें गिवन चीज़ भी है कि रियल ऑफ z1 z2 हमारे पास 20 है। ये देखिए ये गिवन चीज़, अभी इसकी जगह हम 20 रख लेते हैं। तो इसकी जगह हमने 20 रख लिया। ये देखिए 4 अल्फा +10 हमारा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, क्योंकि रियल ऑफ z1 z2 हमने निकाला ना 4 अल्फा +10। ये प्लस है माइनस नहीं, मैंने ये गलती आप लोगों को नोट करवा दी है तो इसको प्लस कर लेना। तो ये रियल ऑफ z1 ये अभी हमने निकाला 4 अल्फा +10 और ये 20 का 20 आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि 10 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया तो अल्फा आ गया 10/4, अल्फा आ गया 5/2। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो मैंने बहुत कोशिश की है कि इसको शार्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा शार्ट टाइम करूं, लेकिन फिर भी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, पूरी वीडियो देखनी है आप लोगों ने, क्योंकि इससे तो शार्ट नहीं ना हो सकती, क्योंकि चीज़ें फिर एक्सप्लेन भी करनी होती हैं। तो मैंने ये सारे की सारी आप लोगों को एक्सरसाइज करवा दी है, क्योंकि इसमें 12 क्वेश्चन थे, इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा थे इसलिए थोड़ी लंबी हुई है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पूरी वीडियो देखें और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है।
तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।